गांव की मिट्टी से जुड़ा जीवन और दूसरी तरफ उभरते हुए शहरी संसाधन। यह वह दौर था जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन लोगों का जीवन अपनी परंपराओं और सामाजिक रंगों से भरा हुआ था। गांव के दृश्य हमें बताते हैं कि कैसे लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, पानी नदी या कुओं से आता था और रोशनी के लिए दीपक या मशाल का उपयोग होता था। किसान खेतों में मेहनत करते, बैल से हल चलते और अनाज का उत्पादन होता। महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती और बच्चे मिट्टी में खेलते। हर गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया होता था। इसके विपरीत शहर में नए नए बुनियादी ढांचे विकसित हो रहे थे। सड़कें बन रही थीं, फैक्ट्रियां लग रही थीं और लोग नए रोजगार की तलाश में गांव से शहर जा रहे थे। यहां जिंदगी तेज थी, लेकिन रिश्तों में दूरी थी। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भी शुरुआत हुई। स्कूलों और कॉलेजों का विकास होने लगा। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा ने नए विचारों को जन्म दिया। शहर में लोग सूट बूट पहनकर कार्यालय जाने लगे, जबकि गांव में अब भी धोती कुर्ता और पगड़ी की संस्कृति थी। अगर आपको यह सफर रोचक लग रहा है तो हमारे चैनल डीप डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और सच्चाई से भरी कहानियां हम आपके लिए रोज लाते हैं। यह वीडियो यह भी दिखाता है कि कैसे भारत एक समय में दो राहों के बीच था। एक तरफ था गांव का सरल जीवन और दूसरी तरफ थी शहर की दौड़। लेकिन दोनों जगह लोगों में एक चीज समान थी, मेहनत और सपने। उन्नीस के भारत का यह दृश्य आज केवल यहां ही मिलता है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि हमने किस सफर को तय किया है। गांव से शहर तक का यह बदलाव सिर्फ जगह का नहीं था, यह बदलाव था सोच, जिंदगी और विकास का। उस दौर में गांवों में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत प्रचलित थी। एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां साथ रहती थी। बड़ों का सम्मान, बच्चों की देखभाल और सभी का सामूहिक जीवन एक विशेषता थी। विवाह, जन्म और तीज त्योहार पूरे गांव के साथ मिलकर मनाए जाते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते थे। पंचायती व्यवस्था लोगों के जीवन का अहम हिस्सा थी। विवादों का निपटारा गांव की चौपाल पर होता था। पंचायतें गांव की सामाजिक संरचना को बनाए रखने में सहायक थीं। गांव में मंदिर, कुएं, तालाब और स्कूल सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। 1942 के भारत में कृषि ही मुख्य आजीविका का साधन थी। उस समय आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव था। किसान बैलों की सहायता से खेत जोतते थे। सिंचाई के लिए वर्षा, नहरें और पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता थी। रबी और खरीफ की फसलें प्रमुख थीं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें। गांवों में हस्तशिल्प, चरखा,
कुम्हारी और बुनाई जैसे कार्य भी आम थे। महिलाएं कपड़े बुनती थीं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और ये सभी चीजें आत्मनिर्भर जीवन शैली का हिस्सा थीं। शहरों में उद्योगों का विकास हो रहा था। रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राम जैसी सेवाओं ने शहरी जीवन को गतिशील बनाया। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत कई सरकारी कार्यालयों की स्थापना हुई। कर्मचारियों की एक नई वर्ग उत्पन्न हुई जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी और नौकरियों में कार्यरत थी। शहरों में आधुनिक चिकित्सा, विद्यालय और सिनेमा जैसे नए संसाधन आ रहे थे। फिल्में और नाटक लोगों का नया मनोरंजन बन गए थे। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रचार हुआ, जिससे जनता को राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य घटनाओं की जानकारी मिलने लगी। 1942 का वर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इस आंदोलन का असर गांवों और शहरों दोनों पर पड़ा। गांवों में किसानों और ग्रामीण जनता ने आंदोलन में भाग लिया, जबकि शहरों में छात्र और कर्मचारी हड़तालों और प्रदर्शनों में सम्मिलित हुए। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक जन जागृति का प्रतीक बना। स्वतंत्रता की भावना ने हर भारतीय के मन में जगह बना ली थी। यह वह समय था जब भारत का हर नागरिक, चाहे वह गांव में हो या शहर में, ये एक ही सपना देख रहा था। स्वतंत्रता 1942 का भारत केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। यह वह समय था जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। गांवों की सादगी, शहरों की तेजी और आजादी की ललक, इन सभी का समावेश उस समय के हर नागरिक की कहानी में था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भारत का बदलता चेहरा केवल भौगोलिक नहीं था, वह सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी विशाल परिवर्तन का प्रतीक था। ऐसे ही और ऐतिहासिक तथ्यों और विचारों के लिए जुड़े रहिए डीप डायरी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए दृष्टिकोण और सच्ची झलक के साथ। जय हिंद।